जबलपुर आसपास न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में कि आपको कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा। जी हाँ, ध्यान से देखिए, ये श्री लड्डू गोपाल जी की दुकान है। अचंभित मत होइएगा, क्योंकि आप सुनकर अचंभित ज़रूर हुए होंगे कि लड्डू गोपाल जी की दुकान। तो लड्डू गोपाल से मेरा आशय ये नहीं है कि यहाँ पर उनकी मूर्तियाँ मिलती हैं, बल्कि स्वयं लड्डू गोपाल जी इस दुकान का संचालन करते हैं। और इस दुकान पे क्या मिलता है आप खुद देख रहे होंगे। यह मिष्ठान की दुकान, यहाँ विशेष रूप से लड्डू तरह तरह के फ्लेवर्स में उपलब्ध कराए गए हैं। और यहाँ पर किसी तरह का कोई ह्यूमन दखल नहीं है, मानव दखल नहीं है। यहाँ पर स्वयं अपनी दुकान संचालित करते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, जो यहाँ पर विराजमान भी हैं। और किस तरह से पैसों का लेन देन होता है, किस तरह से राशि का लेन देन होता है, ये भी आप देख पाएंगे कि यहाँ पर एक राशि पात्र लगाया गया है। साथ ही साथ यदि ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो इसके लिए बार कोड भी लगाया गया है। आप यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। और पूरी तरह से ये काम कैसे होता है हम आपको कैमरे के माध्यम से तो दिखाएंगे ही। यहाँ पर जो कस्टमर्स, या आप ये कह सकते हैं कि भक्त आए हुए हैं और उन्होंने किस तरह से परचेसिंग की है, किस तरह से खरीदारी की है, वो स्वयं आपको बताएंगे। तो देखिए, हमारे साथ यहाँ पर भक्त आए हुए हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए जी। मैं अनिल कुमार तिवारी जी। और सुनीता तिवारी जी। तो ये आपको खबर कैसे लगी कि यहाँ पर लड्डू गोपाल जी ने दुकान खोली है? नहीं, हम तो इस जगह के पुराने खरीदार हैं जी। और तो हमेशा कुछ ना कुछ जो नया स्वाद बनता वो आके लेके जाते हैं जी। तो आज भी उसी कड़ी में होली के लिए कुछ नया होगा तो वो लेने आए थे जी। और ये एक अभिनव प्रयास की सूचना मिली कि तो भाई आप हमें ये बताएं कि अभी आपने जैसे ये मिष्ठान खरीदा, इसमें लड्डू हैं, तरह तरह के फ्लेवर में लड्डू बनाए गए। जी। तो आपने जो लड्डू यहाँ पर खरीदे हैं तो कितने वजन के हैं, वो कौन कौन से पैकेट्स लिए हैं और किस तरह से उसकी पेमेंट की है? हाँ, मैंने जो लड्डू लिए हैं यहाँ पे जी। 8 ड्राई फ्रूट के लड्डू लिए हैं जी। और चने के लड्डू लिए हैं और गोंद के ड्राई फ्रूट के लड्डू लिए हैं जी। और चूँकि मैं हमेशा पेमेंट आजकल तो ऑनलाइन ही करता हूँ। जी। जी। मगर यहाँ पे ऑनलाइन के साथ साथ नगद भुगतान की भी जो एक सुविधा दी गई है जी। और वो बहुत अभिनव प्रयास है जी। कि आप लड्डू गोपाल को आके वो संचालित कर रहे हैं। जी। आपने जो भी सामान लिया, मान लीजिए 350 रुपये का एक जी। मिठाई का डिब्बा खरीदा है, उसका पेमेंट आपको खुद करना। और राशि पात्र में आप 350 रुपये अगर नहीं है तो 500 रुपये डालेंगे, अगले पात्र में से आपको अपने 150 रुपये उठाने हैं। जी। ये भक्त को खुद अपनी ईमानदारी का परिचय देना है। बिल्कुल। अगर आपके पास उतने पैसे नहीं हैं, 350 रुपये, 300 रुपये हैं, तो 300 रुपये ही डाल के भगवान को बोल सकते कि मैं ये पैसा जो है अगली बार आपको और रेट्स और वज़न की जो जानकारी है वो आपको पैकेट्स में मिल गई होगी। जिस तरह से आप देख रहे हैं, मैं चाहूँगा हमारे कैमरामैन साहब ये दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर जो पैकेट्स रखे हुए हैं उसमें वज़न भी लिखा हुआ है, मूल्य भी लिखा हुआ है, कितने वज़न का वो पैकेट है, कितने मूल्य का वो पैकेट है, कौन से फ्लेवर में उसमें लड्डू है, सारी जानकारी दी हुई है। तो आप बताएं, आपने किस तरह से जानकारी ली और कैसे यहाँ पर आज पधारे हैं? ये मेरे हस्बैंड हैं और मैं इन्हीं के साथ हमेशा आती हूँ और मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। जी। और अच्छा टेस्ट लगा, इसलिए बच्चे भी घर में डिमांड करते हैं कि यहीं से लेके आना है। जी। इस कड़ी के साथ में हम यहाँ पर ये आए। लड्डू तो हम लोग, आपको शायद पता नहीं होगा, जी। और मैं हर 2-3 महीने में यहाँ आती हम लोग रहती हूँ। हमेशा लेके जाते हैं और ये लड्डू विदेश भी जाते हैं। क्या बात है। हम विदेश भेजते हैं बच्चों को, क्योंकि ये पूरी तरह से आधुनिक मशीनों के द्वारा निर्मित है। इसमें मानव दखल कुछ भी नहीं है। जी। सारी चीज़ें मशीन के द्वारा बनाई गई है। जो बाकी बाज़ार में मिलते हैं उनमें शुद्धता के बारे में बहुत थोड़ा आपको थोड़ी जानकारी नहीं होती है और हमेशा शक होता है कि कैसे बने हैं। यहाँ पे ये सब चीज़ नहीं है, सारी चीज़ें मशीन के द्वारा बनाई जाती हैं और शुद्धता, और उसकी एक आजकल जो हर चीज़ में होगा कि एक्सपायरी डेट, जी। कब तक ये हम उपयोग किए जाएंगे वो भी लिखा होता। जी। तो इस कारण से हम इन चीज़ों को विदेश भेज देते हैं। वो आसानी से ले जा सकते हैं और वहाँ पे भी आसानी से चलते हैं। 1 महीने तक इसमें कुछ भी नहीं होता है, जी। टेस्ट में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो आप चाहेंगे यहाँ पर जो और लोग हैं जिनको ये जानकारी मिल पा रही है, हाँ जी। वो यहाँ पर आएं और स्वयं लड्डू गोपाल जी से परचेस करें, क्योंकि हाँ। यहाँ पर जो दुकान के संचालक हैं वो खुद लड्डू गोपाल हैं। और बड़े ही आश्चर्य की बात है कि देखिए, भारतवर्ष की एक पहली ऐसी दुकान हम कहेंगे जहाँ पर भगवान को भोग लगने के लिए, भगवान का जो भोग है वो स्वयं भगवान ही बेच रहे हैं। और यहाँ पर बैठे हुए हैं लड्डू गोपाल जी, आप देख रहे हैं उनका सुंदर दरबार लगा हुआ है और पूरी तरह से यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं। स्वयं आप राशि पात्र में राशि डाल सकते हैं, पैकेट्स में यहाँ पर डिटेल दी गई है और ये तमाम तरह की चेंजेस वगैरह की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। जो चिल्लर वगैरह की अगर आपको असुविधा होती है, तौल के लिए वज़न भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक तराजू भी रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी रखा हुआ है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं और वज़न भी आप चेक कर सकते हैं कि जो पैकेट्स में लिखा है वो वज़न ठीक है कि नहीं, इस बात की पुष्टि भी आप कर सकते हैं। तो वजन की पुष्टि भी आप कर सकते हो जी। और आपके सामने लिखा हुआ है सब कुछ, सेल्फ सर्विस जी। स्वयं आप सब कुछ करना है, तो जो ये कुछ करना है आपको करना है। ये जबलपुर आसपास न्यूज़ जी। डिब्बे में जो वजन आ रहा है आप जी। देखेंगे जी कि ये 500 ग्राम है, जी तो डिब्बे के वजन के साथ आ रहा है। जी। तो कोई भी चीज़ ऐसी कोई छुपी हुई नहीं है कि किसी को किसी तरह के धोखे में रखा जा रहा है, सब कुछ ईमानदारी से संपन्न हो रहा है। तो ये बहुत ही अनोखा और अनूठा प्रयास जो पूरे भारतवर्ष में केवल संस्कारधानी जबलपुर में देखने मिल रहा है। और जबलपुर में आप शास्त्री ब्रिज एरिया में आए होंगे तो यहाँ पर शंकर औषधालय है और उसके ठीक बाजू से यहाँ पर राम जानकी मंदिर है, जिसके जस्ट पीछे एक शानदार एरिया है जहाँ पर स्वयं श्री लड्डू दुकान लगी हुई है, जहाँ पर आप लड्डू भोग के लिए, अब पूजन पाठ के लिए आप ले जा सकते हैं। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि स्वयं भगवान को चढ़ाने के लिए यहाँ पर भगवान ही प्रसाद की दुकान खोल कर रखे हैं और उन्हीं से आप प्रसाद खरीदेंगे। तो इससे अच्छी बात क्या होगी। हमारे साथ एक भाई साहब और है, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए प्लीज़। हमारा नाम विजय पांडे है जी। हाँ, हम संचालक लड्डू गोपाल के हैं। अच्छा। तो हमने इस उद्देश्य से खोली है जी। जिसमें कि गरीब आदमी भी कहीं कोई आए जिसके पास में पैसे नहीं है जी, वो भी भगवान भोग का प्रसाद ले जा सकता है। क्या बात है, ये सुविधा भी है यहाँ पर। ये सुविधा भी है। कहीं नई स्थिति है लड्डू खरीदने की तो भी वो लड्डू ले जा सकता है, उसके बाद जो वो उतना ही दे जाए वो जी। तो भी लड्डू ले जाए। इसको हम लोग से बोलने में संकोच करता है और प्रभु से बोलने में संकोच नहीं कर सकता। उनको भाव सब मालूम जी। है और उनको उनके बता के वो चला जाए। कुल मिला के सारी चीज़ों की जो बात है यहाँ पर संचालन जो कर रहे हैं वो स्वयं लड्डू गोपाल कर रहे हैं। और लड्डू गोपाल जब यहाँ स्वयं बैठे हैं तो उनसे कोई बात छिपी नहीं है। तो आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर लड्डू भी लें, उनके दर्शन भी करें, औरों को इस बात की जानकारी दें। और ये बहुत ही अनूठा प्रयास संस्कारधानी जबलपुर में देखने मिल रहा है। और जहाँ तक हमें नॉलेज है, हमें अनुभव है, पूरे भारतवर्ष में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसी कोई दुकान नहीं है जहाँ स्वयं भगवान जो सारे जगत का संचालन कर रहे हैं, अब जबलपुर में वो लड्डू की दुकान का भी संचालन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये है श्री लड्डू गोपाल जी की दुकान। जैसा कि आप सभी ने श्री लड्डू गोपाल जी की दुकान का मुआयना किया, देखा, सुना, समझा, इसके बारे में जानकारी ली। और मैं चाहूँगा कि आप भी यहाँ पर आएँ और देखें, स्वयं अपना अनुभव यहाँ पर प्राप्त करें। जबलपुर आसपास न्यूज़ के लिए मैं आप सभी के साथ था आपका दोस्त प्रदीप सोनी।